अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो नज़्म हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आदमी नामा और इसे लिखा है नज़ीर अकबराबादी ने। इस सबक को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला हिस्सा आज हम नज़्म पढ़ेंगे और उसके बाद वाले हिस्से में नज़ीर अकबराबादी की सवाने उम्री हम लोग जानेंगे। ये आदमी नामा एक तवील नज़्म है जिसका एक मुख्तसर सही हिस्सा आपके निसाब में शामिल किया गया है, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी। ज़रदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। यहाँ आदमी ही नार है और आदमी ही नूर, यहाँ आदमी ही पास है और आदमी ही दूर। कुल आदमी का हुस्न कभी है हुस्न कभी मैं यहाँ ज़ुहूर। शैतान भी आदमी है जो करता है मक्र ज़ूर, और हादी और रहनुमा सो है वो भी आदमी। यहाँ आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी ही तेग से मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। यहाँ आदमी ही लाल जवाहर है बेबहा, और आदमी ही खाक से बदतर है हो गया। काला भी आदमी है कि उल्टा है जूं तवा, गोरा भी आदमी के टुकड़ा सा चांद का। बदशक्ल और बदनुमा है सो है वो भी आदमी। मरने में आदमी ही कफन करते हैं तैयार, नहला दुला उठाते हैं कंधे पे कर सवार। कलमा भी पढ़ते जाते हैं रोते हैं ज़ार ज़ार, सब आदमी ही करते हैं मुर्दे का कारोबार। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। अब चलिए इसकी तशरीह देखते हैं। ये आदमी नामा जो ये नज़्म है इसमें बताया गया है कि आदमी किस किस तरह के होते हैं और वो क्या क्या करते हैं, और उनकी मजबूरियां भी उसके साथ जो है उसको बताया गया है। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, यानी अगर वो बादशाह है तो वो भी आदमी है। और मुफलिस व गदा है यानी गरीब नाचार है वो भी आदमी है। ज़रदार, ज़र यानी सोना, यानी सोने वाला यानी मालदार, और बेनवा यानी जिसके पास कुछ भी नहीं है, फ़कीर। ज़रदार बेनवा सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, यानी जिसे नेमत भी मिल रही है वो भी आदमी। टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी, यानी जिस पे अल्लाह की नेमत बरस रही है, मालदार है वो भी आदमी है, और जो भीख मांग रहा है वो भी आदमी है। इन दोनों में कोई फ़क्र नहीं है। यहाँ पुरानी उर्दू है, यानी यहाँ आदमी ही नार है और आदमी ही नूर, यानी इंसान के अंदर की खूबी बताया जाता है कि कोई आदमी जो है बहुत गर्म तबीयत का होता है और कोई जो है बहुत ठंडी तबीयत का होता है। नार यानी आग क्या करती है, जला देती है। उसके पास रहिएगा, जलाएगी नहीं तो आपको आग की तपिश पहुंचेगी और आपको नुकसान होगा। तो कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनके आप करीब भी रहेंगे तो आपको नुकसान होगा, और कुछ आदमी ऐसे रहते हैं कि आप अगर उनके करीब रहेंगे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। यहाँ आदमी ही पास है, यहाँ पढ़िए आप लोग, यहाँ आदमी ही पास है और आदमी ही दूर, यानी आदमी करीब भी है और आदमी दूर भी है। इसको इस ज़माने में ज़्यादा बेहतर समझा जा सकता है कि हम सोशल मीडिया के ज़माने पे हैं, तो हम पास वाले से दूर हैं और दूर वाले से पास हैं। यानी हम घर वालों से तो बात नहीं करते हैं सही तरीके से, और उनके साथ ना खाते वक्त बात करते हैं, और हमेशा फ़ोन और मोबाइल और लैपटॉप में लगे रहते हैं। लेकिन दूर वाले से हम रिश्तेदारी निभा रहे हैं और उससे बातें कर रहे हैं, उससे चैट कर रहे हैं। तो यही कहते हैं कि यहाँ आदमी ही पास है और आदमी ही दूर। कभी आदमी पास होके दूर है और कभी दूर होके पास है। कुल आदमी का हुस्न कभी है यहाँ ज़ुहूर, शैतान भी आदमी है जो करता है मक्र ज़ूर, यानी आदमी ही के अंदर हुस्न यानी अच्छी चीज़, कभी यानी बुरी चीज़। यहाँ पे जो आदमी के अंदर जो है अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं जो उसका ज़ुहूर करता है। और शैतान की भी सारी खसूसियत जो है क्या है, आदमी के अंदर आ गई है कि वो जो है धोखाधड़ी मकरूज़ूर कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है और लोगों को धोखा दे रहा है, धोखेबाजी से पैसा कमा रहा है। ये आप
आसपास अपने देख के बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और हादी और रहनुमा है सो है वो भी आदमी, और जो लोग दूसरों की मदद करते हैं और उनको रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, उन्हें सही चीज़ की तलकीन करते हैं, वो भी क्या हैं? आदमी हैं। आदमी पे जान को वारे है आदमी, आदमी ही तेग से मारे है आदमी। आदमी ही वो होता है जो दूसरे आदमी पर अपने जान को निछावर कर देता है और उसको बचाता है और उसकी मुसीबत में काम आता है। और वो हज़रत इंसान की एक शक्ल ऐसा भी है, एक ऐसे भी आदमी हैं जो तलवार से एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं और तलवार से एक दूसरे को मारते हैं। पगड़ी भी आदमी के उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। पगड़ी उछालना यानी बेइज्जती करना, उसको बदनाम करना, जलील व रुस्वा करना, उसकी खिल्ली उड़ाना, तो ये भी जो है हज़रत इंसान और आदमी ही कर रहे हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी की जो है मजाक उड़ा रहा है, उसको जलील कर रहा है, और आदमी जो है एक दूसरे को पुकार के बुलाते भी हैं। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी, और जो सुन के जो है आदमी की पुकार जो दौड़ के आता है वो भी आदमी है। यहाँ आदमी ही लाल जवाहर है बेबहा, और आदमी ही खाक से बदतर है हो गया। यहाँ कह रहे हैं कि एक आदमी है, उसी आदमियों में से एक आदमी है, लाल एक तरह का हीरा होता है, जो जवाहर और लालो जवाहर जिसको अंग्रेज़ी में जेम्स कहते हैं, कि उससे भी ज़्यादा महंगा हो गया है। हिंदी में आभूषण कहते हैं। यानी आदमी जो है, उन आदमियों में से कुछ आदमी ऐसे हैं जो लालो जवाहर और हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती हैं, और कुछ आदमी ऐसे भी हैं जिनकी हैसियत जो है मिट्टी, खाक यानी मिट्टी से भी बदतर है। और वो सोचते हैं काश मैं मिट्टी होता तो मेरी भी कोई इज्जत होती, मेरा भी कोई वक़ार होता, लेकिन मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है कि जितनी मिट्टी की हैसियत है। काला भी आदमी है कि उल्टा है जूं तवा, यानी आदमी की खुसूसियत अब रंगत पे आ रहे हैं कि कोई काला भी आदमी है, ऐसा काला है कि जैसे कि तवा को उलट दिया गया है। क्या तशबीह और क्या मिसाल दिया है कि तवा जिस पे हम लोग रोटियां पकाते हैं, उसको उलट दीजिए तो कितना काला रहता है। उतने काले लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं, जैसे साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ के लोग, और जो है साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीकन कंट्री के जो हैं ममालिक के जो हैं लोग रहते हैं, वो काले रहते हैं। गोरा भी आदमी है कि टुकड़ा सा चांद का, और गोरे की तशबीह दी कि गोरा आदमी कैसा है, ऐसा लग रहा है कि वो चांद का टुकड़ा है। बदशक्ल व बदनुमा है सो है वो भी आदमी, जो बदशक्ल है, बदनुमा है, वो भी आदमी है। सबकी एक तरह इज्जत होनी चाहिए। मरने में आदमी ही कफन करते हैं तैयार, नहला दुल्हा उठाते हैं कंधे पे कर सवार। मरने के बाद आदमी का कफन तैयार करता है, वो भी आदमी तैयार करता है। मुर्दे को जो नहलाता है वो भी आदमी करता है। कंधे पे जो उठा के उसको लेके जाता है वो भी आदमी करता है। कलमा भी पढ़ते जाते हैं, रोते हैं ज़ार ज़ार। कलमा भी पढ़ते जाते हैं, रास्ते में कलमा पढ़ते जाते हैं और बेज़ारो कतार उसके लिए मुसलसल जो है रोते जाते हैं। ये सब आदमी करते हैं, सब आदमी ही करते हैं मुर्दे का कारोबार। और जो लोग मुर्दों का कारोबार करते हैं वो भी जो हैं आदमी ही हैं। यानी कफन चोर आप लोगों ने सुना होगा, तो ये उस ज़माने की बात है कि जब गरीबी बहुत ज़्यादा होती थी तो क्या करते थे लोग, उनके पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं होता था, तो जब मुर्दे को दफना के लोग चले जाते थे तो वो कब्र खोद के उसका कफन निकाल लेते थे, और कफन निकालने के बाद फिर उसको कहीं बेच देते थे, और उससे जो रकम मिलती थी या सामान मिलता था उससे अपना गुज़र बसर करते थे और अपने बाल बच्चों की परवरिश करते थे। तो ये काम भी जो है हज़रत इंसान और ये आदमी कर रहा है। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी, और इन सब में जो सबसे बुरा भी है फिर भी बुरा होने के बावजूद भी क्या है, वो आदमी है, और आदमी ही ये सब कुछ कर रहा है। आज दुनिया में जो तबाही मची हुई है वो हमारी ही लाई हुई है, और हम ही लोगों ने क्या है उसको इस हाल तक पहुंचाया है, और हमारी वजह से जो है दुनिया तबाही के दहाने पे है। जैसा कि हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या किया है, ये इस महामारी में देख लीजिए हम लोगों ने क्या पेड़ पौधे काट दिए हैं, तो अब बारिशें नहीं होती हैं। हम लोगों ने जानवरों को खा लिया है, अब जंगली जानवर नहीं बचे हैं। हम लोगों ने जंगलात को ख़त्म कर दिए हैं। ये सब कुछ जो कर रहे हैं ये कौन कर रहा है, ये आदमी ही कर रहा है, ये हज़रत इंसान ही कर रहा है। तो हमें एक मर्तबा अपने आप में झांक के देखने की ज़रूरत है, और हमें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है।
इसको सुनिए और याद कर लीजिए, बहुत अच्छी नज़्म है। शुक्रिया।